हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांटिक ड्रामा लेकर आई हूँ जिसमें एक रिच सीईओ को एक क्यूट लड़की से प्यार हो जाता है और वो दिन रात बस उसी के बारे में सोचता रहता है। उसे बस किसी भी हाल में लड़की को अपना बनाना है। लेकिन वो लड़की सीईओ को पसंद नहीं करती क्योंकि वो सीईओ शहर का सबसे बड़ा गुंडा है। इसलिए लड़की उससे नफरत करती है। लेकिन सीईओ डिसाइड करता है कि वो किसी भी हाल में उस लड़की को अपना बनाकर ही रहेगा। अब हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। क्या लड़की सीईओ से शादी करेगी या नहीं? दोस्तों, इस ड्रामा में रोमांस का एक अलग ही लेवल दिखाया गया है। अगर आपको हॉट लव इंटेंस ड्रामा पसंद है तो ये ड्रामा आपके लिए है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारे हीरो मिस्टर हान को देखते हैं जो कुछ गुंडों से बच के भाग रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है जो कि हमारे ड्रामा की हीरोइन है। हान गुंडों से बचने के लिए सूली को साइड में ले जाकर किस करने लगता है। वो उसे बहुत छुड़ाने का ट्राई करती है, लेकिन हान गुंडों के जाने तक उसे छोड़ता ही नहीं। और जैसे ही वो लोग वहां से चले जाते हैं, हान उसे छोड़ देता है। लेकिन सूली को इस हरकत की वजह से हान पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह सीधा हान को एक जोर से थप्पड़ मारती है और उसे ठरकी बोलकर वहां से भाग जाती है। तभी वहां पर हान का आदमी आता है। हान उसे सूली का आईडी देकर बोलता है, उस लड़की के बारे में पता करो और कल तक मुझे इसकी सारी इन्फॉर्मेशन ला कर दो। अगले दिन बटलर हान के पास आता है और बोलता है, आप जिस लड़की से मिले थे उसका नाम सूली है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट है और उसका एक भाई है जिस पर बहुत सारे लोगों का कर्जा है। तो हान बोलता है, ये लड़की मुझे किसी भी हाल में कल तक मेरे पास आनी चाहिए, इसलिए जो मर्जी हो करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ लोग सूली के पास आते हैं और बोलते हैं, तुम्हारे ब्रदर ने हमसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, अगर कल तक हमें पैसे नहीं मिले तो हम उसे मार डालेंगे। सूली उनसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके ब्रदर को छोड़ दे, वो उनके पैसे लौटा देगी। तो वो लोग सूली को एक एड्रेस देते हैं और बोलते हैं, कल इस जगह पर आ जाना। अब सूली अगले दिन उस जगह पर जाती है और वहां पर वो हान को देखकर बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और मेरा भाई कहाँ है? तो हान बोलता है, तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, आज तक किसी लड़की ने मुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की है। तो सूली बोलती है, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, मुझे बताओ कि मेरा भाई कहाँ है? तो हान उसे बोलता है कि तुम्हारे भाई ने मेरे आदमियों से पैसे उधार लिए थे, इसलिए वो लोग उसे मार रहे हैं। सूली ये देखकर हान से माफी मांगती है और बोलती है, प्लीज मेरे भाई को जाने दो, उसके बदले में कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो हान उसके क्लोज आता है और बोलता है, अगर तुम अपने भाई को जिंदा देखना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ एक नाइट स्पेंड करनी होगी। अब सूली बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है, लेकिन अपने भाई की जान बचाने के लिए वो हान की यह शर्त मान जाती है। तो हान उसे बोलता है, सबसे पहले तुम मुझे किस करो। अब सूली डरते हुए उसके गाल पर किस करती है। उसके बाद हान उसे अपना कोट उतारने को बोलता है। जैसे ही सूली अपना कोट उतारती है, हान उसे सोफे पर खींच लेता है और फिर बहुत ही रोमांटिकली उसे किस करने लगता है और फिर वो दोनों साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। अगले दिन सूली वहां से जाने लगती है तो हान सूली से बोलता है, मुझे तुम बहुत ज्यादा पसंद आई हो, मैं चाहता हूँ कि तुम रोजाना मेरे साथ नाइट स्पेंड करो, इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा। लेकिन सूली उसे साफ साफ मना कर देती है और बोलती है, मैं कोई कॉल गर्ल नहीं हूँ जो पैसों के लिए ये सब करती है, उसके बाद मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। लेकिन जैसे ही सूली घर पहुंचती है, वो देखती है कि उसका भाई फर्श पर पड़ा हुआ है। सूली देखती है कि उसके भाई ने पॉइजन लिया है। अब सूली फौरन उसे लेकर हॉस्पिटल जाती है, जहां पर डॉक्टर सूली को बोलते हैं उसके भाई का तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके ऑपरेशन के लिए 8,000 का खर्चा आएगा। अब सूली बहुत ज्यादा परेशान होती है और सोचती है, अब मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं? वो अपने फ्रेंड को कॉल करती है और उनसे पैसे उधार मांगती है, लेकिन कोई भी उसे पैसे नहीं देता। अब सूली परेशान होकर हान के पास जाती है और उससे पैसे मांगती है। तो हान सूली को बोलता है, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी शर्त माननी पड़ेगी। अब सूली थोड़ी देर चुप रहती है। तो हान बोलता है, अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर नहीं है तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा, और फिर वो वहां से जाने लगता है। तभी सूली उसके पास आकर उसे किस करती है और बोलती है, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। अब हान बहुत खुश होता है और उसे अपनी गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर जाता है, लेकिन सूली तो अब भी डर रही होती है। तो हान बोलता है, अब डरना बंद करो और शवल लेकर आओ, फिर तुम्हें थोड़ा बेटर फील होगा। अब सूली फौरन शवल लेने चली जाती है,
लेकिन वो काफी देर तक बाहर आती ही नहीं और सोचती है ये बंदा शहर का सबसे बड़ा गुंडा है, मैंने इसकी हेल्प लेकर कोई गलती तो नहीं की। तभी हान बाहर से बोलता है अब जल्दी करो, मुझे नींद आ रही है। तो सुली बाहर आती है। हान उसकी खूबसूरती देखकर हैरान रह जाता है, लेकिन सुली फिर भी डरी हुई होती है। हान उसके करीब आता है और उसकी गर्दन पर किस करता है और कहता है तुम वो पहली लड़की हो जिसने मुझे खुश किया है। और फिर वो दोनों साथ में रात बिताते हैं। अगले दिन सुली हान से कहती है मुझे स्कूल जाना है। तो हान कहता है ठीक है, पर मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अब सुली को ये ठीक नहीं लगता, लेकिन वो मान जाती है। हान उसे स्कूल छोड़ता है, जहां सुली अपने दोस्तों से मिलती है। जॉन सुली को अपने नोट्स देता है और कहता है तुम 2 दिनों से स्कूल नहीं आई हो, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए नोट्स लिखे हैं। सुली उसे थैंक्स कहती है, लेकिन ये देखकर हान को गुस्सा आ जाता है। वो सुली को बुलाकर उसके बालों में हेयर पिन लगाता है ताकि जॉन को लगे कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये देखकर जॉन को भी बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो सुली को पसंद करता है। जब सुली घर आती है तो हान उससे जॉन के बारे में पूछता है क्या वो तुम्हारा सिर्फ दोस्त है या कुछ और, क्योंकि वो तुमसे बहुत फ्रेंडली होकर बात कर रहा था। तो सुली कहती है यह मेरी पर्सनल लाइफ है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तभी हान उसे अपनी ओर खींच लेता है और कहता है तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे साथ रहोगी, तो अब मैं तुम्हें किसी और लड़के के साथ नहीं देख सकता। और फिर वो उसे जोर से किस करने लगता है। अगले सीन में हान की माँ सुली से कहती है तुम जैसी लड़की हमारे परिवार में नहीं रह सकती, तुम सिर्फ हान की प्रोस्टिट्यूट हो, अपना सामान पैक करो और यहाँ से निकल जाओ। सुली कहती है हान खुद मुझे इस घर में लाया तो मैं यहाँ से नहीं जाने वाली। तो सीसी सुली से कहती है हान मुझे पसंद करता है, हम दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, इसलिए उसकी वाइफ बनने के बारे में सोचना भी मत, वो मेरी जगह है। सुली कहती है ठीक है, हान को आने दो, अगर वो मुझे यहाँ से जाने को कहेगा तो मैं चली जाऊंगी। सीसी को गुस्सा आता है और वो सुली को जोर से थप्पड़ मारती है और गार्ड को बोलकर सुली को बाहर निकाल देती है। सुली अपनी फ्रेंड जिया को ये सारी बातें बताकर रोने लगती है। उधर सीसी जॉन से कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड को मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रखो। जॉन सीसी को डांटता है और कहता है मैं सुली को पसंद करता हूँ, उसके बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। तो सीसी उसे हान और सुली का वीडियो दिखाती है और कहती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड पैसों के लिए हान के साथ नाइट स्पेंड कर चुकी है। ये बात सुनकर जॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है मैं पिछले 1 साल से सुली के आगे पीछे घूम रहा हूँ, फिर भी उसने मुझे छोड़कर एक ओल्ड मैन से सेटिंग कर ली, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सीसी उसे एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल देती है जिसमें ड्रग्स मिलाए होते हैं। अब वे लोग सुली को वो ड्रिंक पिला देते हैं। उसके बाद वे उसे एक होटल में ले जाने लगते हैं, लेकिन तभी हान उन्हें देख लेता है। जब जॉन सुली के साथ जबरदस्ती करने ही वाला होता है, तभी हान वहां आकर उसे पीटने लगता है। उसके दोनों दोस्त वहां से भाग जाते हैं। हान बटलर से कहता है मार मार के इसकी हड्डियां तोड़ दो ताकि ये दोबारा ऐसी हरकत करने के बारे में सोच भी ना सके। इसके बाद हान सुली को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नशे में होती है। वो हान को अपने पास खींच लेती है और उसे एंड्रेस करने लगती है। अब हान भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और वे दोनों साथ में समय बिताते हैं। अगले दिन सुली खुद को हान के घर में पाती है। मेड सुली के लिए जूस लेकर आती है और कहती है कल रात तुम बहुत ज़्यादा नशे में थी तो मिस्टर हान तुम्हें घर लेकर आए। तभी वहाँ सीसी आ जाती है। वो सुली को देखकर बहुत गुस्से में आ जाती है और कहती है तुम फिर से यहाँ क्यों आ गई, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी हान वहाँ आकर सीसी से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुली से ऐसी बात करने की, सुली मेरी गर्लफ्रेंड है और अगर दोबारा उसे घर से निकालने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सीसी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हान सुली से कहता है अगर वो दोबारा तुम्हारे साथ बदतमीजी करे तो तुम उसका जवाब दे सकती हो, ऐसे चुपचाप उसकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। उधर हान की माँ सीसी से कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी शादी हान से करवा के रहूंगी, वो मेरा बेटा है, मेरी बात जरूर सुनेगा। ऑफिस में बटलर हान से कहता है आपकी माँ मिस सीसी से आपकी शादी करने का प्लान बना रही है। उन्होंने एक पार्टी रखी है जहां वो सबके सामने आपकी शादी की अनाउंसमेंट करने वाली है। ये सुनकर हान कहता है मॉम को जो करना है करने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले सीन में हम देखते हैं कि हान सुली को लेकर एक बहुत बड़े मॉल आता है, जहां वो उसे बहुत सारी ड्रेसेस दिखाता है। सुली इतनी महंगी ड्रेसेस देखकर हैरान हो जाती है और कहती है मैं ये सब नहीं पहन सकती, लेकिन फिर भी हान उसे एक बहुत महंगी ड्रेस चुनकर देता है और उसे पार्टी में लेकर आता है।
पार्टी में सभी रिपोर्टर हान से सवाल करते हैं, क्या आज आप अपनी एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाले हैं? लेकिन हान कोई जवाब नहीं देता और सुली को लेकर अंदर चला जाता है। सभी लोग हान और सुली को देख रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि आज मिस्टर हान अपनी एंगेजमेंट अनाउंस करने वाले हैं। ये सुनकर सुली हान से पूछती है, अगर आप किसी और से शादी करने वाले हैं तो मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? और फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन हान उसका हाथ पकड़ लेता है। सुली गुस्से में उसे एक थप्पड़ मार देती है। ये देखकर सब लोग कहते हैं, ये लड़की पागल हो गई है जो मिस्टर हान को थप्पड़ मार दिया। हान उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और कहता है, मैं सीसी को पसंद नहीं करता, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। ये सुनकर सुली शॉक हो जाती है और सोचती है, मैं जिस इंसान से इतनी डरती हूँ उसके साथ पूरी जिंदगी कैसे रह सकती हूँ, ये बहुत बुरा है। तो हान कहता है, मैं तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा, तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। सुली कहती है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए, और फिर वो वॉशरूम चली जाती है। अंदर जाकर वह सोचती है, हान बस मेरा इस्तेमाल करना चाहता है, उसे मुझसे से कोई प्यार नहीं है, वो मुझे सिर्फ एक प्रोस्टिट्यूट की तरह रखना चाहता है, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ एक गंदा आदमी आता है और सुली के साथ बदतमीजी करने लगता है। सुली कहती है, मैं मिस्टर हान की गर्लफ्रेंड हूँ, अगर उन्हें पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन वो आदमी समझता है कि सुली झूठ बोल रही है। वो सुली को जमीन पर गिराकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट खत्म होता है।